दोनों जगत की अवस्थाओं में जीते कभी अव्यक्त से व्यक्त की ओर आते हैं तो कभी व्यक्त से अव्यक्त की ओर जाते हैं। कभी सूक्ष्म अवस्थाओं की अनुभूति करते हैं तो कभी स्थूल अवस्थाओं में विहार करते हैं। अव्यक्त से व्यक्त की ओर आते हैं तब एक नई अवस्था घटित होती है, व्यक्ति सामाजिक बन जाता है। अव्यक्त अवस्था में व्यक्ति व्यक्ति रहता है और व्यक्त अवस्था में व्यक्ति सामाजिक बन जाता है। हमारा कर्म शरीर, हमारी मूर्छा, हमारा भाव, ये अव्यक्त जगत है। वहां दूसरे का कोई संपर्क नहीं होता। हम कर्म शरीर में जीते हैं, यह व्यक्ति का अपना वैयक्तिक मामला है। हम भाव में जीते हैं, भाव व्यक्ति का वैयक्तिक स्वरूप है। मूर्छा व्यक्ति की वैयक्तिक है, किंतु मूर्छा का अतिक्रमण कर, मूर्छा की सीमा को लांघ कर जैसे ही हम राग में प्रवेश करते हैं, राग की चेतना के स्तर पर आते हैं, वैसे ही व्यक्ति से सामाजिक बन जाते हैं। सामाजिकता का पहला बिंदु है राग, और जो सामाजिकता का आदि बिंदु है वही हमारे तनाव का आदि बिंदु है। जहां से सामाजिकता शुरू होती है वहीं से व्यक्ति में तनाव शुरू हो जाता है। तनाव का और सामाजिकता का पृथक अस्तित्व नहीं है। जहां तक व्यक्ति है वहां तक तनाव बहुत गहरे में होता है, उसकी अनुभूति नहीं होती, पता नहीं चलता। किंतु व्यक्ति जैसे ही सामाजिक बनता है वैसे ही तनाव भी प्रकट होने लग जाता है और उसकी अनुभूति होने लग जाती है। तो हमारे तनाव का आदि बिंदु है राग, प्रियता की अनुभूति, काम, कामना। काम से तनाव शुरू होता है, प्रियता की अनुभूति से तनाव शुरू होता है, राग से तनाव शुरू होता है। राग यदि न हो, सामाजिक व्यक्ति नहीं बनता। राग ही जोड़ता है, एक से दूसरे को जोड़ता है राग, परस्परता का अनुबंध करता है राग। जहां पारस्परिकता हुई, एक दूसरे से जुड़ा या बंधा, राग से बंधा और सामाजिकता शुरू हो गई। राग व्यक्तियों को बांधता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बांधता है और व्यक्ति को पदार्थ से जोड़ता है। यदि राग नहीं होता तो व्यक्ति पदार्थ प्रतिबद्ध नहीं होता, पदार्थ से नहीं जुड़ता, और यदि राग नहीं होता तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नहीं जुड़ता, अकेलापन ही होता, ओनलीनेस, केवल अकेलापन, कोरा अकेलापन, कोई किसी के साथ नहीं जुड़ता। जहां जुड़ने का प्रश्न है वहां राग का होना जरूरी है। बिना राग के कोई कैसे जुड़ेगा? यदि परमाणु भी एक दूसरे परमाणु से जुड़ता है तो वहां भी राग होना जरूरी है, स्नेह होना जरूरी है। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधे, निद्धस्त निद्धेन उवेई बंधो। स्निग्धता के बिना बंधन नहीं होता। ये जो एक पॉजिटिव प्रक्रिया है, विधायकता है, विधायकता है, वह राग है, स्नेह है, बंधन वही करती है। तो राग से हमारा बंधन शुरू होता है, दूसरे के साथ संबंध और संपर्क स्थापित होता है। जब राग शुरू होता है तो राग के बाद फिर
उस चेतना के कण आगे से आगे और तरंगे बनाते चले जाते हैं। प्रियता पैदा हुई, राग पैदा हुआ, बंधन हुआ, तो लोभ का जन्म होगा। लोभ का जन्म होगा। उसे ग्रहण करने की, उसे ले लेने की, पकड़ने की भावना जन्म लेगी। उसे प्राप्त करूं, उसका संग्रह करूं, अपने पास रखूं, अपने निकट रखूं, यह लोभ की भावना जन्म लेगी। राग से जन्म लेता है लोभ और लोभ से जन्म लेती है माया। जब मन में लोभ हुआ, उसके संग्रह की, परिग्रह की भावना जागी, तो फिर माया जन्म लेगी। माया के बिना संग्रह नहीं हो सकता, बिना छिपाए संग्रह नहीं हो सकता। संग्रह जिन लोगों के पास है वे छिपाना जानते हैं, पहले छिपाना जानते हैं, फिर संग्रह करना जानते हैं। जो छिपाना नहीं जानता वह संग्रह करना नहीं जान सकता। जिसमें छिपाने की कला नहीं है, जो छिपाने में कुशल नहीं है, वह संग्रह कैसे करेगा? उसके पास टिकेगा ही नहीं। आप कीमती रत्न, सोना और रुपये लाए और ऐसे ही खुले आंगन में बिखेर दे, सुबह उठेंगे तो आंगन साफ मिलेगा। बिना छिपाए नहीं हो सकता। लोग इतना छिपाते हैं, इतनी जो अलमीरों बने हैं, अलमारियां बनी हैं, इतने जो ताले बने हैं, गोडाउन बने हैं, लॉकर बने हैं, और भी न जाने कितनी छिपाने की चीजें बनी है, भूमि गृह बना है, और इतना छिपाने का होता है कि दूसरे को पता ही नहीं चले कि नीचे कोई मकान है। तब ये सारी माया जन्म लेती है। संग्रह को रखने के लिए, लोभ की संपूर्ति के लिए या लोभ के द्वारा प्राप्त उपकरणों को संग्रहित रखने के लिए माया को जन्म लेना जरूरी होता है। तो मनुष्य ने जैसे ही संग्रह करना सीखा तो साथ साथ माया को भी सीखा। संग्रह के साथ माया ने भी जन्म लिया। राग ने जन्म दिया लोभ को और लोभ ने जन्म दिया माया को। जब माया का विकास हुआ तो माया ने विकास दिया अहम भाव को, अहंकार को, अभिमान को। माया ने अभिमान को जन्म दिया। माया का विस्तार हुआ और पास में बहुत कुछ हो गया तो मनुष्य ने कुछ अपनी मान्यताएं बना ली। मैं बड़ा हूं, मेरे पास बहुत है, मैं मालिक हूं, स्वामी हूं, मेरे पास इतना है। तो एक अहंकार ने जन्म लिया, अभिमान ने जन्म लिया। अभिमन्यते, वह मानता है कि ये मेरे पास है, मेरे पास है और दूसरे के पास नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं बहुत बड़ा हो गया और वह छोटा हो गया। इस संग्रह ने बड़प्पन और छुटपन को भी जन्म दिया। बिना कोई छोटा हुए कोई आदमी बड़ा नहीं बन सकता। बड़ा होने के लिए जरूरी है कि कोई छोटा हो। अभिमान के लिए जरूरी है कि कोई उससे नीचा हो। यदि कोई नीचा न हो, छोटा न हो, पूरी समता हो, तो बेचारा अभिमान करेगा ही क्या। अभिमान हुआ तो क्या, नहीं हुआ तो क्या, क्या फर्क पड़ेगा? हो ही नहीं सकता। समता में कभी अभिमान नहीं हो सकता। जहां ऊबड़ खाबड़ भूमि होती है, कोई तलहटी होती है और कोई ऊंचाई होती है, तो तब पता चलता है कि वह ऊंचाई है, यह गड्ढा है। यदि गड्ढा न हो तो ऊंचाई का कोई अर्थ नहीं हो सकता। यदि ऊंचाई न हो तो गड्ढे का कोई अर्थ नहीं हो सकता। गड्ढा और ऊंचाई दोनों हो तब ऊंचाई और नीचाई का कोई सापेक्ष अर्थ होता है। तो यदि सब लोग समान ही हो जाए, समानता की अनुभूति हो जाए,
तो फिर अभिमान का कोई अर्थ नहीं होता। अभिमान का अर्थ तभी होता है कि किसी के पास कुछ हो और किसी के पास बिल्कुल न हो। तो माया ने अभिमान को जन्म दिया, अभिमान ने क्रोध को जन्म दिया। यदि अभिमान न हो तो क्रोध नहीं हो सकता। क्रोध होने के लिए अभिमान का होना जरूरी है, अभिमान होना जरूरी है। क्रोध वहीं आता है जहां अभिमान पर चोट होती है, अहंकार पर चोट होती है। अहंकार पर यदि चोट न हो तो क्रोध नहीं आ सकता। और आप स्वयं अनुभव करें कि क्रोध वहीं ज्यादा आता है जहां अभिमान पर ज्यादा चोट होती है। देखें, आपने जिसको अपना मान लिया, अपना मान लिया, अभिमान कर लिया कि यह मेरा है। अभिमान का अर्थ है मेरा मानना। आपने मान लिया कि यह मेरा है, मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरा मित्र है। जिसको मेरा मान लिया, अपना मान लिया, और वह थोड़ी सी आपकी अवज्ञा करता है, तत्काल फुफकारने लग जाते हैं। इतना गहरा अहं क्रोध जागता है और मन ही मन बोलने लग जाते हैं, मेरे पुत्र ने मेरी बात नहीं मानी। कोई दूसरा होता नहीं मानता तो कोई बात नहीं थी, पराया है, माने या न माने उसकी इच्छा। पर मेरा लड़का, मैंने इसे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, और आज वह मेरी बात नहीं मानता। बस क्रोध के लिए काफी है। इतना ईंधन मिल जाता है कि आप क्रोध करते चले जाएं, ईंधन पूरा ही नहीं होता। सारा क्रोध अहंकार से फूटता है। अहंकार क्रोध का ईंधन है। अहंकार यदि व्यक्ति में न हो तो क्रोध आने का कोई कारण ही नहीं। क्रोध क्यों आए? अग्नि क्यों जले? अग्नि के लिए ईंधन का होना जरूरी है। ईंधन के बिना आग नहीं जल सकती। ईंधन जरूर चाहिए, पेट्रोल हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो, ईंधन चाहिए। सारा विद्युत का प्रश्न, सारा आग का प्रश्न ईंधन पर निर्भर है। इसीलिए आज के सारे वैज्ञानिक चिंतित हो रहे हैं कि ऊर्जा ईंधन कम होता जा रहा है। एक दिन ऐसा आ सकता है कि सारी विद्युत समाप्त हो जाए। ऊर्जा के स्रोतों की खोज चलने लगी है। तो क्रोध की आग को जलने के लिए अहंकार का ऊर्जा ईंधन जरूरी है। यदि अहंकार का ऊर्जा ईंधन उपलब्ध नहीं होता तो क्रोध की विद्युत भी समाप्त हो जाएगी। जैसे आज का वैज्ञानिक इस बात से चिंतित है कि ऊर्जा ईंधन समाप्त हो गया तो बिजली समाप्त हो जाएगी। आप चिंतित तो न बने, पर साधक ये अनुभव कर सकता है कि यदि अहंकार का ऊर्जा ईंधन समाप्त हो गया तो यह क्रोध की बिजली भी समाप्त हो जाएगी, फिर यह नहीं जलेगी। हम क्रोध तक पहुंचते हैं, हमारे व्यक्तित्व की पूरी अभिव्यक्ति हो जाती है, और सबसे ज्यादा हमारे व्यक्तित्व को व्यक्त करने वाला क्रोध है। सामाजिक संबंधों में ये इतने तत्व काम करते हैं: राग, लोभ, माया, अहंकार या अभिमान और क्रोध। और ये सारे तत्व ही तनाव पैदा करने वाले, तनाव पैदा करने वाले भी यही तत्व हैं। तनाव की भूमिका भी ये तत्व निभा रहे हैं। राग तनाव पैदा करता है, प्रियता की अनुभूति होती है और तनाव बन जाता है। प्रियता के साथ साथ तनाव आता है। जैसे ही प्रियता का संबंध जुड़ा और एक ध्यान शुरू हो गया, ध्यान का आदि बिंदु भी राग है। सामाजिकता का आदि बिंदु राग,
तनाव का आदि बिंदु राग और ध्यान का आदि बिंदु राग। ध्यान की शुरुआत भी राग से होती है, जिसके साथ प्रियता का संबंध जुड़ा और एक गहरा ध्यान में मन में शुरू हो गया कि कहीं वियोग न हो जाए, मनोज्ञ का प्रिय का वियोग न हो जाए। आर्त ध्यान शुरू हो गया, आर्त गवेषणा शुरू हो गई कि वियोग हो न जाए। ध्यान शुरू हुआ, लोभ, आगे चले लोभ और एक भय शुरू हो गया। भय का जन्म लोभ से होता है। प्रियता से, राग से लोभ का जन्म होता है और लोभ से भय का जन्म होता है। और हमारे तनाव बढ़ाने वाले तत्वों में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है भय। भय भय जितना तनाव पैदा करता है उतना ये क्रोध आदि भी नहीं करते। भय बहुत बड़ा तनाव पैदा करता है और लोभ से भय उत्पन्न होता है। भय है वह लोभ का उपजीवी है। किसी वस्तु को पकड़ा, शरीर को हमने पकड़ लिया, पकड़ रखा है। शरीर होना एक अलग बात है और शरीर को पकड़ लेना दूसरी बात है। हमने शरीर को पकड़ रखा है और इसलिए पकड़ रखा है कि हमारे मन में एक भय है, एक भय की धारणा बन गई कि कहीं मर न जाए। मरना इतना संकट नहीं है, मरना इतना कोई कठिन बात नहीं है, समस्या नहीं है, जितने कि मरने का भय हमारे लिए जटिलता है। मरने का भय बहुत बड़ी समस्या है। रोग दुख देता है, पर रोग जितना दुख नहीं देता उतना दुख रोग का भय देता है। रोग हो पता ही नहीं चलता, इतना पता नहीं चलता, किंतु यदि कोई डॉक्टर बता दे कि तुम्हारे यह रोग हो गया और तुम अब अधिक नहीं जी सकोगे, तो बस वह सबसे ज्यादा भयंकर बात हो जाती है। रोग जितना खतरा नहीं है उतना रोग का भय खतरा है। मरना जितना दुखद नहीं है उतना मरने का भय दुखद है। हमने इतने भयों को पाल रखा और भय इसलिए पल रहे हैं कि भय के पीछे हमारी प्रियता की भावना काम कर रही है, राग काम कर रहा है। हम इतने घबरा रहे हैं कि जो प्रिय है वह छूट न जाए, शरीर छूट न जाए, जो पदार्थ मिला है वह छूट न जाए, जो धन मिला है वह चला न जाए, जो प्रिय व्यक्ति मिला है वह अलग न हो जाए। इस आशंका ने, इस भय ने एक बहुत बड़ा ध्यान शुरू कर दिया और निरंतर आदमी ध्यान करता चला जा रहा है। आप ये न माने कि आपने पहली बार ध्यान का प्रयोग शुरू किया है, ये मानेंगे तो बहुत बड़ी भ्रांति होगी। ध्यान तो आप करते ही चले आ रहे हैं। कौन व्यक्ति यहां बैठा है जिसने ध्यान न किया हो? एक भी व्यक्ति यहां नहीं मिलेगा कि जो ध्यान नहीं करता हो। हर व्यक्ति ध्यान करता है। छोटा बच्चा भी ध्यान करने लग जाता है और इतना ध्यान करने लग जाता है कि छोटे बच्चे को आप एक नोट दें, रुपया दें, पकड़ लेगा। उसे लेना चाहे तो रोने लग जाएगा। इतनी एकाग्रता रुपये में है कि ध्यान उसका हटाकर और आप उसके हाथ से कहीं छीन ले तो भी वह रोने लग जाएगा, तत्काल ध्यान चला जाएगा उसका। ध्यान छोटा बच्चा भी करता आ रहा है, आप सब करते आ रहे हैं। आप प्रेक्षा ध्यान के शिविर में आकर ये न माने कि हमने ध्यान का पहला अभ्यास शुरू किया है, पहली बार शिविर में आए हैं। ये शिविर तो बहुत पुराने आपके चलते ही जा रहे हैं।
यहां तो 10 दिन के शिविर के लिए आए हैं और आप तो वर्षों का शिविर अपने घर पर चलाते ही जा रहे हैं। केवल दिशा परिवर्तन के लिए आए, केवल दिशा परिवर्तन के लिए ही आए, ध्यान के लिए बिल्कुल नहीं आए। जिस दिशा में आपका ध्यान हो रहा था उसकी दिशा को बदलने के लिए आए हैं। प्रियता के साथ जो ध्यान आपका हो रहा था, भय के कारण जो आपका ध्यान हो रहा था, जो आर्त ध्यान हो रहा था, जो रौद्र ध्यान हो रहा था, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, विषयों को उपलब्ध करने का ध्यान और विषयों के संरक्षण का ध्यान, पदार्थ को प्राप्त करने का ध्यान और पदार्थ की सुरक्षा का ध्यान, यह ध्यान निरंतर चलता है, निरंतर चलता है। 24 घंटा ही करते चले जाते हैं आपका ध्यान ऐसा है कि सोते भी चलता है और जागते भी चलता है। यह ध्यान तो जागते चलता है। बार बार कहना होता है जागृत रहें, जागृत रहें, पूरी जागरूकता से करें, किंतु वह ध्यान तो आपका नींद में भी बराबर चलता रहता है, नींद में भी नहीं टूटता। नींद में भी पता चल जाता है कि कौन द्वार खटखटा रहा है, रात का समय है और कोई चोर आए, कोई दूसरा व्यक्ति आए, द्वार खटखटाए, तो इतने जल्दी जाग जाते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कोई आदमी न भी आए, हवा के झोंके से भी दरवाजा खटखटा जाए, या कोई बिल्ली चूहा भी आ जाए तो भी आपकी नींद टूट जाती है, कहीं कोई आ तो नहीं गया है। इतनी जागरूकता सोते में भी रहती है और इतना निरंतर ध्यान बना रहता है। ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, निरंतर चलने वाला ध्यान जो कभी टूटता ही नहीं। मानता हूं ध्यान का अभ्यास बहुत अच्छा है। आप मुझे भी भ्रांति में नहीं डालें कि मन टिकता नहीं, मन एकाग्र नहीं होता। ये भ्रांति होगी और आपकी भ्रांति का आवरण मुझ पर भी न डालें। झूठी गवाही न दे, झूठी साक्षी न दे, झूठा बयान न दे कि मैं ध्यान नहीं कर सकता और मन टिकता नहीं है। मैं जानता हूं कि आपका मन कितना टिकता है, बहुत टिकता है और इतना एकाग्र होता है कि जितना शायद किसी सन्यासी का भी नहीं होता होगा, होता है। किंतु बस केवल इतना सा करने के लिए यहाँ उपस्थित है कि जहां होता है वहां नहीं होना चाहिए और जहां नहीं होना चाहिए वहां नहीं होता है। केवल इतना सा परिवर्तन करने के लिए, इतनी दिशा को बदलने के लिए ये प्रेक्षा ध्यान का शिविर है और आप यहाँ उपस्थित हैं। आप बहुत सरलता से काम लें, छिपाए नहीं बात को, अपने आप को न छिपाएं, अपने आप को सरलता से प्रस्तुत करें और जो प्रियता की अनुभूति पदार्थ के साथ और व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है, उस प्रियता की अनुभूति को अपने साथ में जोड़ लें। और बहुत कुछ नहीं करना है, बहुत कुछ नहीं करना है, केवल अनुराग की दिशा को बदल देना है। अनुराग की दिशा जो व्यक्ति के साथ और पदार्थ के साथ जा रही है, उस अनुराग की दिशा को अपने अस्तित्व के साथ जोड़ देना है। भगवान महावीर से पूछा गया, भंते धर्म श्रद्धा से क्या होता है? धर्म की श्रद्धा जब व्यक्ति में पैदा होती है तो क्या होता है? धर्म के प्रति अनुराग पैदा होता है तब क्या होता है? महावीर ने उत्तर दिया, धम्म श्रद्धाएण अनुसूयत्तम जनयति। धर्म की श्रद्धा से अनुत्सुकता पैदा होती है, यानी जो उत्सुकता होती है वह समाप्त हो जाती है। एक के प्रति उत्सुकता समाप्त होती है तो दूसरे के प्रति उत्सुकता जाग जाती है। या इस भाषा में कहें कि धर्म के प्रति उत्सुकता होती है तो पदार्थ के प्रति अनुत्सुकता अपने आप बन जाती है
और जब पदार्थ के प्रति उत्सुकता होती है तो धर्म के प्रति अनुत्सुकता अपने आप बन जाती है। दो घोड़ों की सवारी हम नहीं कर सकते। अपनी उत्सुकता को, अपने आकर्षण को, अपनी श्रद्धा को दोनों ओर हम नहीं ले जा सकते कि पदार्थ पर भी हमारी उत्सुकता चलती रहे और धर्म पर भी हमारी उत्सुकता चलती रहे। हम पदार्थ का ध्यान भी करते चले जाएं और आत्मा का ध्यान, अपनी चेतना का ध्यान भी करते चले जाएं। ये दोनों बातें एक साथ नहीं होगी। उत्सुकता का प्रवाह जिस दिशा में जाएगा उस दिशा को वह लाभान्वित करेगा और दूसरी दिशा अपने आप उससे हट जाएगी। हमें अपने उत्सुकता को अपने चैतन्य के प्रति परिवर्तित करना है और इसलिए करना है कि पदार्थ के प्रति हमारी जितनी गहरी उत्सुकता होती है उतना ही तनाव मन में भर जाता है। हम तनाव की समस्या से इसीलिए आक्रांत हैं कि हमारी सारी उत्सुकता, हमारा सारा आकर्षण, हमारी सारी श्रद्धा पदार्थ के प्रति, दूसरे के प्रति है, हमारे अपने प्रति नहीं है। और जब दूसरे के प्रति होती है तो वहां व्यक्ति में तनाव शुरू हो जाता है। यह तनाव का मूल कारण है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। तनाव का कारण भी ध्यान है और तनाव को ध्यान के द्वारा ही मिटाया जा सकता है। जब हमारे मन की एकाग्रता विषय को, पदार्थ को उपलब्ध करने में और उसकी संरक्षा में लग जाती है तो मन तनाव से भरता चला जाता है। और जब मन की एकाग्रता पदार्थ से हटकर और अपने आंतरिक अनुभवों में लग जाती है तो तनाव अपने आप विसर्जित होने लग जाता। तनाव का सबसे बड़ा कारण है आर्त ध्यान, यानी पदार्थ के प्रति होने वाली एकाग्रता। तनाव का सबसे बड़ा कारण है रौद्र ध्यान, पदार्थ के संरक्षण के प्रति होने वाली क्रूर एकाग्रता, क्रूरतम एकाग्रता। जब आर्त होता है ध्यान और रुद्र होता है ध्यान, तब हमारी लेश्याएं विकृत बन जाती हैं। काली लेश्या होती है, नीली लेश्या होती है और धूम्र वर्ण की लेश्या होती है। हमारा आभा मंडल विकृत हो जाता है, हमारा भाव संस्थान लेश्या विकृत हो जाती है। हमारे सारे भाव बदल जाते हैं और वे भाव फिर विकृतियां पैदा करते हैं। भाव विकृत होता है, मन विकृत होता है, विचार विकृत होता है और विचार विकृत होता है तो आचरण विकृत होता है और आचरण जब विकृत होता है तो फिर सामाजिक संबंध भी विकृत होने लग जाते हैं और सब कुछ बिगड़ता ही बिगड़ता चला जाता है। तब व्यक्ति में फिर यह चिंतन आता है कि सारा का सारा ढांचा बिगड़ता जा रहा है, कैसे सुधारें? यह प्रश्न उपस्थित होता है। तब दिशा बदलने की बात व्यक्ति को सूझती है और वह मुड़कर देखना चाहता है। मुड़कर देखता है तो सबसे पहले ये बात समझ में आती है कि यह क्रोध बहुत सता रहा है। आप स्वयं अनुभव करें कि सामाजिक संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में जितनी तीव्र समस्या सबसे पहले क्रोध की आती है उतनी दूसरों की नहीं आती। प्रतिदिन का सवाल है, प्रतिदिन का सवाल और रोज लड़ाइयां चलती है। एक व्यक्ति कुछ चाहता है, दूसरा व्यक्ति कुछ चाहता है।
एक व्यक्ति के आचरण से दूसरे व्यक्ति के अहम को चोट लगती है और दूसरे व्यक्ति के आचरण से तीसरे व्यक्ति को अहम को चोट लगती है। प्रतिदिन दैनिक दिन की लड़ाइयां चलती है, अप्रीति पैदा होती है और लोग चाहते हैं, सबसे पहले यही पूछते हैं कि यह क्रोध कैसे मिटे, यह अप्रीति कैसे मिटे। परस्पर में अप्रीति हो जाती है, भाई भाई के बीच में प्रीति समाप्त हो जाती है, पिता पुत्र के बीच में प्रीति समाप्त हो जाती है, प्रेम का संबंध ढीला पड़ जाता है। अप्रीति कैसे मिटे? पर वे इस बात को भूल जाते हैं कि द्वेष कोई मौलिक बात नहीं है, द्वेष का कोई स्थान नहीं है, द्वेष मूल बात नहीं है, मूल है राग, द्वेष का कोई स्थान नहीं है। और वास्तव में राग और द्वेष ये दो नहीं है, एक ही सिक्के के केवल दो पहलू हैं। यदि आप राग न करें तो द्वेष कभी नहीं होगा। द्वेष का कोई स्थान आपने देखा नहीं है। राग, मूर्छा से राग, राग से लोभ, लोभ से माया, माया से अभिमान, अभिमान से क्रोध। द्वेष का कोई स्थान ही नहीं है। जब प्रीति कर ली पदार्थ के प्रति या व्यक्ति के प्रति, हमारी प्रीति हो गई, लोभ हो गया, माया का जाल बुन लिया, राग ही राग चलता है, सारा राग का राग। अब हमने जो माया का जाल बुना, जो ताना बाना बुना, और उसमें कोई व्यक्ति बाधा डालता है, बाधा उपस्थित करता है, तब अप्रीति शुरू होती है। अप्रीति अहंकार से शुरू होती है। यदि प्रीति ही चलती तो ये भेद खड़ा नहीं होता बड़े का छोटे का। बड़ा छोटा मानने के लिए अप्रीति का होना जरूरी है। अप्रीति का जन्म होता है अभिमान से, और अप्रीति का दूसरा जो बढ़ा चरण है वह है क्रोध। क्रोध और अहंकार, ये दो द्वेष हैं, दो अप्रीतियां हैं, किंतु अप्रीति का स्वतंत्र कोई स्थान नहीं। प्रीति ही अप्रीति बन जाती है इन अवस्थाओं में आकर। अहंकार के चक्र में और क्रोध के चक्र में प्रीति ही अप्रीति बन जाती है। जब हमारे राग में कोई बाधा पैदा होती है और उसके प्रति अप्रीति बन जाती है। एक पुत्र पिता के स्वार्थों की ठीक संपूर्ति करता है तो पिता का प्रेम बरसता रहता है, और जब पिता के हितों में पुत्र बाधक बनना शुरू होता है तो पुत्र के प्रति अप्रीति शुरू हो जाती है। अप्रीति का अर्थ है केवल प्रीति में बाधा डालना। प्रीति में बाधा होना ही अप्रीति है, और अप्रीति का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। हम अप्रीति को मिटाने का प्रयत्न न करें। अप्रीति के बारे में, द्वेष के बारे में इतना चिंतित न हो। हमें जहां चिंतित होना है और जहां जागना है, जागने का आदि बिंदु है राग, प्रीति। वही है आदि बिंदु जहां हमें जागना है। एक अध्यात्म के साधक को जहां पर जागना है वह बिंदु भी है राग। जो व्यक्ति राग पर नहीं जागता, प्रियता के बिंदु पर नहीं जागता, वह वास्तव में साधक नहीं बन सकता। आप ये न माने कि जो साधक बनता है, ध्यान करता है, ध्यान की दिशा को बदलता है, आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़कर और धर्म का ध्यान शुरू करता है, वह कोई पदार्थ से विमुख हो जाता है। ऐसा कभी न माने, कभी न माने। पदार्थ को नहीं छोड़ता। क्या
साधना करने वाला रोटी नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, कपड़ा नहीं पहनेगा, मकान में नहीं रहेगा, क्या पास में पैसा नहीं रखेगा, क्या ध्यान करने वाले व्यक्ति का परिवार नहीं होगा, पत्नी नहीं होगी, पुत्र नहीं होगा, सब कुछ होता है। ऐसा नहीं होता कि वह सन्यासी बन जाता है। और सन्यासी भी क्या नहीं खाता? क्या साधु रोटी नहीं खाता? साधु के लिए भी बहुत पदार्थ जरूरी हैं, बहुत पदार्थ जरूरी हैं। और मैं तो मानता हूं कि जो व्यक्ति पदार्थ से द्वेष करता है, घृणा करता है, पदार्थ को गालियां देता है, कोसता है, तो समझना चाहिए कि उसमें कोई आत्मग्लानि की मनोविकृति पैदा हो गई। पदार्थ को हम कैसे छोड़ सकेंगे? पदार्थ को नहीं छोड़ा जा सकता, केवल मिथ्या दृष्टि को छोड़ा जा सकता है। हम जो साधना के लिए उपस्थित हैं, पदार्थ को छोड़ने के लिए यहां नहीं आए हैं। और यदि पदार्थ को छोड़ने के लिए आप आए होते तो आपके परिवार वाले आपको यहां नहीं आने देते। यदि आपकी पत्नी को पता चले कि मेरा पति मुझे छोड़ने के लिए वहां जा रहा है तो शायद कोई पति यहां नहीं आ सकता। यदि किसी पत्नी को ये पता चले कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ने वहां जा रही है तो वह पत्नी यहां नहीं आ सकती। और पति पत्नी दोनों साथ में आए हैं और दोनों को ये पता चल जाए तो दोनों ही फिर दूसरी दिशा में जाते, यहां नहीं, मेरे पास नहीं आते। किसी को छोड़ने नहीं आए हैं, पदार्थ को छोड़ने बिल्कुल नहीं आए हैं, किंतु जिस बात को छोड़ने आए हैं वे मिथ्या दृष्टि को छोड़ने आए हैं। हमने एक मिथ्या दृष्टि बना ली। मिथ्या दृष्टि के कारण पदार्थ को पदार्थ के रूप में देखना नहीं जानते, पदार्थ को पदार्थ के यथार्थ रूप में देखना नहीं जानते, किंतु पदार्थ को अपना आवरण डालकर और जिस दृष्टि से देखना चाहते हैं उस दृष्टि से हम उसे देखते हैं। हमारी सबसे बड़ी भ्रांति यह हो गई। सम्यक दृष्टि, ध्यान का परिवर्तन, ध्यान की दिशा का परिवर्तन तब होगा जब हमारी सम्यक दृष्टि जागेगी। केवल कायोत्सर्ग कर दिया, शिथिलीकरण कर लिया, आंखें बंद कर ली, पद्मासन लगा लिया, ध्यान की दिशा नहीं बदलेगी। पद्मासन की मुद्रा में तो बैठे बैठे दूसरे को मारने की भी योजना बनाई जा सकती है। आंखें बंद किए किए दूसरे को ठगने की और चोरी करने की योजना भी बनाई जा सकती है। ध्यान की दिशा नहीं बदलेगी। ध्यान की दिशा तब बदलेगी कि जब दृष्टि जागेगी, सम्यक दृष्टि जागेगी। और सम्यक दृष्टि यह है कि पदार्थ को केवल पदार्थ की दृष्टि से देखें, प्रियता और अप्रियता की दृष्टि से न देखें। आज ये अर्थ की समस्या इतनी जटिल क्यों बनी? इसलिए बनी कि अर्थ को हम अर्थ की दृष्टि से नहीं देखते, अर्थ को केवल भावनात्मक दृष्टि से देखते हैं, अपनी दृष्टि से देखते हैं, सत्य की दृष्टि से नहीं देखते। दुनिया में पदार्थ है, पदार्थ था और पदार्थ रहेगा। समाजवाद ने जो एक सूत्र प्रस्तुत किया कि संपत्ति व्यक्ति की नहीं किंतु समाज की है, मानता हूं कि कुछ भूल का सुधार किया कि व्यक्ति संपत्ति को अपना मान बैठा था। समाजवाद के मनीषियों ने सोचा कि यह सबसे बड़ी भ्रांति है और समाज के लिए सबसे बड़ी घातक बात मान्यता है ये। तो उन्होंने इस भ्रांति को दूर करने का सूत्र दिया कि संपत्ति पर व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, संपत्ति व्यक्ति की नहीं किंतु समाज की होती है। यदि आप सम्यक दृष्टि को उपलब्ध हो तो आपका सूत्र यह होगा
कि संपत्ति व्यक्ति की भी नहीं होती, संपत्ति समाज की भी नहीं होती, संपत्ति अपनी होती है। पदार्थ पदार्थ होता है, वह किसी का नहीं होता, वह किसी का नहीं होता। कहा जाता है कि ये भूमि ऐसी कन्या है कि जिसके साथ कोई पाणी ग्रहण नहीं कर सकता, विवाह नहीं कर सकता। कितने राजा, कितने सम्राट, कितने सामंत, कितने मांडलिक, कितने शक्तिशाली सेनापति हो गए जिन्होंने मान लिया कि यह भूमि मेरी है, किंतु कभी कहता है कि यह बिल्कुल कुमारी कन्या है, इसने आज तक किसी के साथ पाणी ग्रहण नहीं किया, विवाह नहीं किया, दाम्पत्य का संबंध स्थापित नहीं किया। उन्होंने मान लिया, पर भूमि ने किसी के साथ नहीं किया। और भूमि ने किसी के साथ किया होता तो भारत के ये 500-600 राजे आज सामान्य नागरिक नहीं बनते। भूमि स्वयं बोलती और सुप्रीम कोर्ट में जाती कि ये हमारे पति हैं, इनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आज मामला उच्च न्यायालय में होता, उच्चतम न्यायालय में होता, और आप उस केस को सुनते कि आज क्या कोर्ट में हो रहा है। किंतु सब कुछ बदल दिया, सीधा हटा दिया राजों को। भूमि ने कभी इनकार नहीं किया, यह भी नहीं कहा कि हमारे पति देवताओं की यह क्या दुर्दशा हो रही है, बिल्कुल प्रतिरोध भी नहीं किया। वे जबरदस्ती भूमि को अपनी पत्नी मान रहे थे, पर भूमि ने कभी उनको अपना पति स्वीकार नहीं किया, उनका स्पर्श भी नहीं किया। तो हमारा अध्यात्म का सूत्र होगा कि संपत्ति न व्यक्ति की है न समाज की है, पदार्थ पदार्थ है, वह किसी का नहीं होता। सब पदार्थ अपने स्वरूप में होते हैं, कोई पदार्थ किसी का नहीं होता। यह अगला सूत्र जब उपलब्ध होगा तो समस्या सुलझेगी। संपत्ति को व्यक्तिगत मानने में समस्याएं उलझी, इसका तो समाज ने अनुभव कर लिया। समाज ने अनुभव किया है कि व्यक्तिगत संग्रह से, व्यक्तिगत संपत्ति से समाज में विषमता फैलती है, विषमता बढ़ती है, समस्याएं बढ़ती है, समस्या का कोई समाधान नहीं होता। इसलिए संपत्ति समाज की होनी चाहिए, व्यक्तिगत स्वामित्व को समाप्त कर देना चाहिए। ये आज की दुनिया की 3 अरब मनुष्यों में मुझे कहना चाहिए कि लगभग 2 अरब मनुष्य इस भाषा में सोचते, और ज्यादा भी हो सकते। जो लोग नहीं मानते हैं समाजवादी धारणा को, फिर भी वे सोचते इसी भाषा में है कि व्यक्तिगत संग्रह ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक भूल का सुधार हुआ, किंतु अगली भूल अभी भी मौजूद है। जब तक उस भूल का सुधार नहीं होगा तब तक भी समस्या नहीं सुलझेगी। आज समाजवाद की स्थापना होने के बाद भी, साम्यवादी प्रणालियों के प्रचलित होने के बाद भी समस्याएं सुलझी नहीं है, व्यक्ति सुलझा नहीं है। आप बहुत बार पढ़ते होंगे कि साम्यवादी देशों में भी अनैतिकता चलती है, बड़े बड़े घोटाले होते हैं, बड़े घोटाले होते हैं। इतने बड़े बड़े घोटाले अभी पढ़े गए समाचार पत्रों में। चीन की साम्यवादी कांग्रेस की घोषणाओं में और रूस की कांग्रेस की घोषणाओं में पढ़े गए कि लाखों लाखों रूबल के घोटाले होते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं। ऐसा क्यों? एक भूल का सुधार हुआ किंतु दूसरी भूल का सुधार नहीं हुआ। जब तक इस भूल का सुधार नहीं होगा कि पदार्थ पदार्थ है, वह किसी का नहीं है, तब तक ये घोटाले बंद नहीं होंगे, अनैतिकता अप्रामाणिकता बंद नहीं होगी। हम जिस ध्यान की धारा को बदलना चाहते हैं, हमारी ध्यान की जो दिशा बदलना चाहती है, वह ये है कि जिसमें पदार्थ पदार्थ रहे, व्यक्ति व्यक्ति रहे। पदार्थ
और व्यक्ति के बीच संबंध स्थापित न हो, परस्पर में घनिष्ठता एकता न हो, हमारी सम्यक दृष्टि जागे, हमारा दृष्टा भाव जागे, पदार्थ को पदार्थ की दृष्टि से ही देखें, पदार्थ का मात्र उपयोग करें, उपयोगिता की दृष्टि से देखें, किंतु पदार्थ के साथ ममत्व का संबंध स्थापित न करें, एकता की अनुभूति न करें। दृष्टा भाव का विकास यह तनाव को समाप्त करने का पहला सूत्र है। तनाव को विसर्जित करने का पहला सूत्र है दृष्टा भाव का विकास। तनाव को समाप्त करने का ध्यान का दूसरा सूत्र है भावना, स्वसम्मोहन, आत्मसम्मोहन। आत्मसम्मोहन का प्रयोग दूसरों के लिए करते हैं तो दूसरों की शक्तियां क्षीण होती है और अपनी शक्ति भी क्षीण होती है, किंतु पदार्थ के प्रति हम सम्मोहित हैं, पदार्थ के प्रति हम सम्मोहित हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो पदार्थ के प्रति सम्मोहित नहीं है। हर व्यक्ति हिप्नोटाइज्ड है, सम्मोहित है पदार्थ के प्रति। पदार्थ को देखते ही इतना सम्मोहन जागता है, उसका विवेक लुप्त हो जाता है और बड़े से बड़ा आदमी जिसे मानते हैं कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है, इस प्रकार की चोरियां कर लेता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं, वह पदार्थ के प्रति सम्मोहित है। जब पदार्थ सामने आता है तो उसकी चेतना विलुप्त हो जाती है, विवेक सो जाता है, भाव भूल जाता है। तो स्वयं सम्मोहन का प्रयोग करें। स्वसम्मोहन का हम अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक हों, स्वयं सम्मोहन का प्रयोग करें तो स्वयं सम्मोहन की सबसे बड़ी शक्ति है ज्ञान की शक्ति। अपने ज्ञान की शक्ति का अनुभव करें। हम प्रारंभ में और हम का ध्वनि करते हैं और हम का घोष करते हैं और हम की भावना करते हैं और हम की भावना की देखने की अनंत शक्ति है। मुझ में अनंत आनंद है, मुझे किसी आनंद की जरूरत नहीं, किसी पदार्थ से मैं आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकता। जो शून्य हो उसे कोई आनंद से भरे, किंतु मैं अनंत आनंद से भरा हुआ हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। जब व्यक्ति में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद की भावना जागती है और इस अनंत की भावना से वह सम्मोहित होता है, अपने को सम्मोहित करता है, तो शेष सारे सम्मोहन चूर चूर होकर टूट जाते, कोई नहीं टिक पाता। फिर किसी की जरूरत उसे महसूस नहीं होती। तो हम अपनी दिशा का परिवर्तन कर सकते हैं, अपने तनाव को मिटा सकते हैं स्वयं सम्मोहन के द्वारा। तीसरा सूत्र है विचय। विचय विश्लेषण करें। प्रेक्षा एक विचय है। हम विश्लेषण करें, आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, अपना विश्लेषण करें। क्रोध क्यों आता है मुझे? क्रोध क्यों जागता है? मन में लोभ क्यों आता है? यह मिथ्या दृष्टि क्यों जागती है? हम अपना विश्लेषण नहीं करते तब तक ये सारी भावनाएं पनपती रहती हैं, और जब हम अपना विश्लेषण शुरू कर देते हैं, अपने ज्ञान शक्ति को जगाते हैं, तब ये सारी बातें टूटने लग जाती है।
जो व्यक्ति अपनी ज्ञान शक्ति का उपयोग नहीं करता, उसमें ये सारी विकृतियां पनपती हैं। और जब हम अपनी ज्ञान शक्ति का प्रयोग शुरू कर देते हैं, ये सारे विकार टूटने लग जाते हैं। अपनी ज्ञान की शक्ति का उपयोग करें, विश्लेषण करें। जब अपना विश्लेषण शुरू करते हैं, तब आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान छूट जाता है और धर्म ध्यान शुरू हो जाता है। धर्म ध्यान शुरू होता है विश्लेषण के द्वारा, विचय के द्वारा। ये विचय की प्रक्रिया, ये विश्लेषण की प्रक्रिया हमारी चिकित्सा की प्रक्रिया है। आज का मनोविश्लेषक, मनोचिकित्सक सबसे पहले करता है तो वह विश्लेषण का सहयोग लेता है। कोई भी बीमार आता है, मानसिक बीमार, मनोचिकित्सक के पास, तो वह उसे सबसे पहले कायोत्सर्ग कराता है, सुला देता है, शिथिलीकरण कराता है। और शिथिलीकरण के बाद कहता है, भाई तुम अपना विश्लेषण करो, प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण शुरू करवाता है। प्रतिक्रमण करो कि तुम्हारे मन में जो जो बातें आई, जो जो बातें आई, कहते चलो, कहते चले जाओ, कहते चले जाओ। अब वह रोगी अपना विश्लेषण शुरू करता है, प्रतिक्रमण शुरू करता है। मनोचिकित्सक सुनता चला जाता, सुनता चला जाता, और सुनते सुनते वह पकड़ लेता है कि कहाँ मन की गांठ घुली है और कहाँ मानसिक ग्रंथि बनी है और कहाँ बीमारी बनी है। बीमारियां पकड़ में आ जाती है। कहाँ वृत्ति का दमन किया, कहाँ वृत्ति को सप्रेस किया, दबाया, किस प्रकार ग्रंथि बनी, पकड़ लेता है और फिर उन ग्रंथियों को खोलने का प्रयत्न करता है। अध्यात्म की चिकित्सा भी ठीक इसी प्रकार चलती है। ध्यान भी ठीक इसी प्रकार चलता है। आर्त और रौद्र के द्वारा, आर्त और रौद्र ध्यान के द्वारा जो ग्रंथियां बनती हैं, वे ग्रंथियां शारीरिक और मानसिक विकृतियां पैदा करती है। शारीरिक रोग पैदा होते हैं, मानसिक रोग पैदा होते हैं। मैं मानता हूं कि मनोविज्ञान का यह सूत्र गलत नहीं है कि जो वृत्ति दमित होती है, दबाई जाती है, वह दबाई हुई वृत्ति शारीरिक और मानसिक विकृति और रोग पैदा करती है। बिल्कुल ठीक बात है। आप अध्यात्म की भाषा में समझें कि जो भी आपने वृत्ति का दमन किया, दबाने का प्रयत्न किया, यदि निर्जरा नहीं की, रेचन नहीं किया, तो उसका बंद हो जाएगा, बंद होगा। और वह बंद फिर आपको सताता रहेगा। क्रोध आता है, क्रोध चला जाता है, आता है और चला जाता है। पर आप ये न माने कि क्रोध आया और क्रोध चला गया, बहुत बड़ी भ्रांति होगी। क्रोध आया, चला गया, स्थूल शरीर में चला गया, पता नहीं चलता कि क्रोध है, किंतु क्रोध चला गया। क्रोध आया था इस शरीर की आकृति में, अब क्रोध अणु बनकर हमारे साथ भीतर बैठ गया, भीतर बैठ गया। जो क्रोध व्यक्त हुआ था अपने रूप में, वह क्रोध तो चला गया, किंतु उसने अपना आणविक रूप छोड़ दिया। कर्म के भी परमाणु है, कर्म के परमाणु है। हमारे कर्म का बंध होता है, वह परमाणु का बंध है। तो एक क्रोध चला गया, किंतु आणविक क्रोध हमारे साथ भीतर में बैठ गया, और वह आणविक क्रोध बैठा बैठा सताता रहता है और हमारे भीतर यह तनाव पैदा करता रहता है। हमें निर्जरा करना, रेचन करना, शोधन करना सीखना होगा। ध्यान के द्वारा हम यही करना चाहेंगे कि क्रोध का दमन न करें, किंतु क्रोध का रेचन करें, क्रोध का नियंत्रण करें, क्रोध का शोधन करें, क्रोध की निर्जरा करें, क्रोध का संवर करें, क्रोध का विवेक करें। कैसे करें, बहुत लंबी चर्चा है,
और ये लंबी चर्चा आज नहीं। अंदर आगे ही है, ये किसने कहा? किसने कहा चैतन्य के अंदर आगे? करने को ही देख अंदरों की प्रेक्षा करने करते तो ठेठ सुषुम्ना तक चले जाना है। इसलिए ये पत्तों को सींचना नहीं किंतु जड़ को सींचना है। प्रश्न है कि राग से सामाजिकता शुरू होती है तो क्या वीतराग सामाजिक नहीं होता या वीतराग के सामाजिकता नहीं होती? बहुत अच्छा प्रश्न है। सचमुच नहीं होता, वीतराग कभी सामाजिक नहीं होता। वीतराग पूरा व्यक्ति होता है, समाज में रहता है, किंतु वीतराग हम उसी को मानते हैं कि समाज में रहते हुए अकेला रहता है। वीतराग तो दूर की बात है, साधक भी उसी को मानते हैं जो समाज में रहता हुआ अकेला रहता है। अकेला, बिल्कुल अकेला। आचार्य भिक्षु ने तो यही कहा था कि संग में रहूं निर्दाव अकेलो। आचार्य भिक्षु का पद है, संग में रहूं किंतु निर्दाव अकेला रहूं, किसी के साथ जिल्लाबंदी नहीं करूं, यानी ऐसा गाढ़ परिचय नहीं करूं कि दो बन जाए। वास्तव में धार्मिक वही हो सकता है जो समूह के बीच में रहता हुआ अकेला रहे, एकत्व की भावना से अभिभूत हो। इसीलिए महावीर ने एक भावना अनुप्रेक्षा दी, एकत्व अनुप्रेक्षा। निरंतर अपने को ये भावित करते रहो कि अंततः मैं अकेला हूं, समाज मात्र एक उपयोगिता है, कभी यह जीवन यात्रा चलाने के लिए सहारा लेना है, वास्तव में तो मैं अकेला ही हूं। आपने सुना होगा शामसुंदर का एक अच्छा पद्य है, एक उत्पद्यते तनुमान एक एव विपद्यते। अकेला जन्म लेता है, अकेला मरता है। एक एव ही कर्म चिनुते, अकेला ही कर्म का बंद करता है। सैक के फल मश्नुते, और अकेला ही भोगता है। वीतराग नहीं, वास्तव में तो हम भी अकेले ही हैं, किंतु भ्रांति बस मान बैठे हैं कि हम तो समूह में। यही मिथ्या दृष्टि, बस ये मिथ्या दृष्टि है, इसी को तोड़ना है। अकेले को साथ में मान। हाँ, शक्ति क्षीण होती है। आत्मसम्मोहन से तो शक्ति का विकास होता है। यानी हम दूसरे व्यक्ति को सम्मोहित करते हैं तो जिसको सम्मोहित करते हैं उसकी शक्तियां क्षीण होती है, उसकी शक्ति का जागरण नहीं होता। नहीं, हाँ आपका भी काम करना। हाँ, ठीक बात है। प्रश्न है कि पदार्थ है, व्यक्ति है, यदि इनमें परस्पर कोई संबंध न हो, राग न हो, तो फिर समाज का काम कैसे चलेगा? बहुत अच्छा चलेगा, समस्या से मुक्त होकर चलेगा। यदि हम भोजन है और भोजन को भोजन की दृष्टि से स्वीकार करते हैं, इस दृष्टि से ही स्वीकार करते हैं, सम्यक दृष्टि से, कि यह अन्न है और भूख है और अन्न से भूख बुझती है, बस इस रूप में ही पदार्थ को मात्र उपयोग स्वीकार करेंगे। उपयोग तो मानते हैं, एक दूसरे का उपयोग होता है, उपयोग को स्वीकार करेंगे तो कोई भी व्यक्ति अधिक नहीं खाएगा। जितनी भूख उतना खाएगा। किंतु जब पदार्थ के साथ प्रियता जुड़ जाती है तो फिर इसलिए नहीं खाता कि इतनी भूख और इतना खाना चाहिए, तब फिर प्रियता की संपूर्ति के लिए खाता है और फिर वह डॉक्टर के पास पचाने की, हजम करने की दवाइयां ढूंढता फिरता है। ये इतने जो चूर्ण बने हैं हजमा के, पाचन के इतने चूर्ण और इतनी दवाइयां बनी है, इसीलिए बनी है। यदि जितनी भूख उतना खाया जाए तो इतना ये विकास नहीं होता पाचन की दवाइयों का।
किंतु आदमी प्रियता के साथ करता है। बहुत बड़ी हमारी भ्रांति टूट जाती है कि प्रियता के कारण पदार्थ का उपभोग न करें, किंतु पदार्थ पदार्थ है और उसका उपयोग पारस्परिकता है। कभी एक उपयोग दूसरे के लिए उपयोग होता है, तो उपयोग मात्र का प्रयोग करें तो अनेक समस्याएं समाप्त होती है। हमें जो तोड़ना है, जैसा मैंने कहा, पदार्थ नहीं मिटेगा, न पदार्थ को मिटाना है न संपत्ति को मिटाना है, किंतु संपत्ति के साथ जो अनुबंध हो गया उसे तोड़ना है। आप एक बात समझें कि यह कपड़ा मैंने ओढ़ रखा है, कपड़ा हो सकता है इस कपड़े का मुझे पूरा पता नहीं, किंतु कम से कम 10, 15, 20 रुपया लगा ही होगा। अच्छा, मैं आपके घर जाऊं और आप मुझे 10 रुपया दे, मैं स्वीकार कर दूंगा भी मैं रुपया नहीं रखता। आपने रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट रखा और मुझे कहा कि यह कपड़ा लो, मैंने तत्काल स्वीकार कर दिया। आपके मन में प्रश्न होगा, यह भी तो रुपया ही है, यह भी क्या अर्थ नहीं है क्या? कपड़ा भी तो रुपया है, और पैसा है, नोट है, वह भी रुपया है। एक के लिए तो कह दिया कि हम रुपया नहीं रखते, पैसा नहीं रखते, और यह कपड़ा तत्काल स्वीकार कर लिया। सहज ही प्रश्न होगा। मेरे मन में बहुत बार होता है कि हम लोग कहते हैं कि पैसा नहीं रखते, पैसा नहीं रखते, किंतु शायद हो सकता है कि हमारे पास एक एक हस्तलिखित प्रति ऐसी है, कहाँ है नहीं बताऊंगा आपको, पर आज यदि बाजार में जाए, हाँ आज बड़ी खतरनाक बात है यह बताना, किंतु आज यदि बाजार में जाए तो उस प्रति के कई लाख लाख रुपयों का मूल्य हो सकता है। हाँ, कई लाख रुपयों में। एक कल्पसूत्र हमारे पास, एक जयपुर में थे हम बैठे थे आचार्य जी के पास, एक बहन लाई और कल्पसूत्र दिखाया, फिर बात चली कितना मूल्य है, क्या चाहती हो? उसने कहा कि 5 लाख रुपया हमने मूल्य इसका आंका है। तो 5-5 लाख रुपए की मूल्य की वस्तु हमारे पास है, फिर भी अपरिग्रही। अगर आप 5,000 रुपया भी अभी रख ले और आपको पता चल जाए कि हमारे पास 5,000 रुपया है, तो आप कहेंगे कैसे साधु जो रुपया रखते हैं, 5 लाख की प्रति रखे तब आपको कुछ अखरता ही नहीं। क्या बात आखिर क्या है? यही है कि हमारा जो पैसे के साथ एक अनुबंध हो गया वह उपयोगिता का नहीं रहा, मात्र एक रुपये का अनुबंध हो गया। उसी मूर्छा को तोड़ना है कि पदार्थ पदार्थ है, आत्मा आत्मा है, व्यक्ति व्यक्ति है, एक दूसरा एक दूसरे के काम आता है, उपयोगिता होती है। यह भावना रहती है तो समाज स्वस्थ रहता है, तनाव को कम से कम होने का मौका मिलता है। किंतु जब वह उपयोगिता बदलकर और उपयोगिता धन बन जाती है, उपयोगिता सिक्का बन जाती है, अर्थ बन जाती है, तो उपयोगिता की बात समाप्त हो जाती है और मूर्छा केवल धनात्मक बन जाती है। उस मूर्छा को तोड़ना हमारा काम है। इससे सामाजिक व्यवहार टूटेगा नहीं, सामाजिक व्यवहार और स्वस्थ होगा और अनेक समस्याएं जो आज समाजवाद के सामने समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी।